टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो अपलोड की जा रही है टॉप 20 शेक्सपियर के मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसकी वीडियो अपलोड की जा रही है। इसी प्रकार से आपको वर्ड्सवर्थ की, गाल्सवर्दी की और मिल्टन की देखने को वीडियो मिलेगी, क्योंकि इस चैनल पे टीजीटी को ज़्यादा फोकस करके वो वीडियो आपको अपलोड की जाती है, चाहे वो क्वेश्चंस हों या स्पेशल जो क्वेश्चंस रिपीटेड जो होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, ताकि वो किसी भी एग्जाम में यदि पूछे गए हैं, इवन पीजीटी के एग्जाम में भी जो मैक्सिमम रिपीट हुए इन 4 राइटर से उनको प्राथमिकता में जो है रखा जाता है और उनका क्वेश्चन जो कंप्लीट किया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये बताइए कि अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है, जो कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आपको जो शॉर्ट वीडियो भी मिल गई होगी, चैनल पे पोस्ट भी मिल गई होगी। टीजीटी एग्जाम की डेट को चेंज कर दिया गया, जबकि एचजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट वही है जो कि पहले थी। नोटिस में बताया गया है सभी को 14 और 15 मई 2025 को जो निर्धारित थी उसमें आयोग ने निर्णय जो लिया है वो 21 और 22 जुलाई को, जबकि पीजीटी जो 18 और 19 जून को है वो यथावत रहेगी। तो अब आपके पास टाइम जो मिला है वो 15 मई के एग्ज़ाम था, तो इस प्रकार से आपके पास 2 महीने का टाइम जो है एक्सटेंड हो गया टीजीटी एग्ज़ाम के लिए। अब इंग्लिश को लेकर के आपकी प्रिपरेशन कैसी, ये आप इवैल्यूएशन कर लिए होंगे, तो अब इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का टू द पॉइंट यानी कि एग्जैक्ट जो टीजीटी के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें आपको जो मिलती हैं वो मिलती रहेंगी। और इसमें किसी भी प्रकार से आप ये कि भी वीडियो के जो क्वेश्चंस होंगे उसको मिस मत करिएगा। एग्ज़ाम के पेपर में आपको एक एक क्वेश्चंस वो दिखेंगे, बस इतना चीज़ आप ध्यान देके नोट्स बनाते चलिएगा। बाकी आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो जो आपको चाहिए वो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। और जहाँ तक हुई कि और जैसे ग्रामर पोर्शन को लेकर के, तो ग्रामर पोर्शन की वीडियो आपको पूरी कंप्लीट दी जाएगी। और अगर कहा जाए तो वीडियो मैक्सिमम 7 डेज़ में ग्रामर कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन उस टाइप की वीडियो अगर आपको देंगे तो आपको लगेगा कि एक हफ्ते में ग्रामर को, क्योंकि फास्ट में रहेगा तो थोड़ा सा आपको समझने में, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ा सा इग्नोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ तो उसमें बताई नहीं जाएगी। तो इसलिए जो है ग्रामर का जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी और वो भी कंप्लीट हो जाएगा कोर्स विद इन टाइम पीरियड में। बाकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो आप लोगों को सब मिल जाएगी, और पीडीएफ ये मान के चलिए कि आपको अगले माह तक पीडीएफ सभी मिल जाएंगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं। काफ़ी बातें हो गई इस वीडियो को, काफ़ी लंबी हो गई हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी बेजोड़ होंगे जो शेक्सपियर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ये कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू, शेक्सपियर जो है का संबंध जो है किस सेंचुरी से, कौन सी शताब्दी से है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा ऑप्शंस में जो दिख रहा है 14, 15, 16 और 18, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा शेक्सपियर बिलोंग करते थे 16th सेंचुरी से, लेकिन आपको कहीं कहीं 17th सेंचुरी भी देखने को मिलेगा। तो अगर इस टाइप का होगा तो ऑप्शंस में फिर वो ऑब्जेक्शन हो जाएंगे 16 to 17 दोनों सेंचुरी को लेकर के, इसलिए ऐसा आयोग पेपर नहीं देगा। तो 16 देगा या तो 17 देगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अब शेक्सपियर जो बिलोंग करते थे वो 16th सेंचुरी से। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हु सेड शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, किसने कहा था कि शेक्सपियर में केवल नायिकाएं हैं और कोई नायक नहीं है। तो ये कहा गया था किसके द्वारा, ऑप्शन राइट जो हो जाएगा वो रस्किन के द्वारा कहा गया था कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। थर्ड है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज रिटन बाय, तो यहाँ पे जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया था, शेक्सपियर जो लिखा गया था, यहाँ पे कौन सा होगा राइट ऑप्शन आप देख रहे होंगे ऑप्शन आपके सामने। तो इसमें थॉमस लपिकॉक हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, जॉन क्लरे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। द टाइटल ऑफ द नॉवेल द साउंड एंड द फ्यूरी रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि द साउंड एंड द फ्यूरी का जो शीर्षक है हमें शेक्सपियर की क्या करता है, वो याद दिलाता है। तो इसमें राइट ऑप्शंस कौन हो जाएगा, तो ये होगा मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th में कह रहा है कि देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर इंड्स, एक दिव्यता है जो हमारे आवर इंड्स रफ यू देम हाउ वी विल, फ्रॉम विच प्ले आर दीज लाइन्स क्विटेड। तो ये पंक्तियां जो किस नाटक उद्धृत हैं, कहाँ पे, किस नाटक से। एक दिव्यता है जो हमारे अंत को आकार देती, हम उन्हें कैसे भी तराशें। तो ये जो है लाइन आपको देखने को मिलती होगी किस में, याद हो तो बताइए, ये जो है कमेंट में पिन करिएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है कि एज कैन नॉट विद हर नॉर कस्टम स्टिल अबाउट हुम आर दीज लाइन्स स्पोकन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये बताया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि इसके बारे में कहा गया है कि एज कैन नॉट, तो यहाँ पे उम्र उसे नहीं सुखा सकती, न ही उसके जो रीत रिवाज है वो पुराने हो सकते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्लियोपेट्रा सी। अगला क्वेश्चन है कि फेरलिटी द नेम इज ओमेन इन हिज फिल्म दिस लाइन, अगर ये लाइन किस में आती है कि कमज़ोरी जो है नाम है औरत, तो ये पंक्ति जो आती है वो नाटक जो कौन सा होगा, हेमलेट।
अगला है शेक्सपियर किंग लियर वॉज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाई वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स, आइडेंटिफाई द प्ले राइट। अगले में पूछा जा रहा है कि जो शेक्सपियर ने किंग लियर को जो निम्नलिखित नाटककारों में से एक ने सुखद अंत दिया था, उस नाटककार का नाम यहाँ पे आपको पहचान करना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नाहुन टेट ऑप्शन जो हो गया वो हो जाएगा नाहुन टेट सी। अगला है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति की उपयोग जो होते हैं वो मधुर होते हैं। इन विच प्ले डज दिस लाइन अपीयर, यह पंक्ति जो है किस नाटक में आती है? तो ये पंक्ति जो है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, रोमियो और जूलियट, उसके बाद जो है एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये लाइन जो आती है वो एज यू लाइक इट में ऑप्शन बी। अगला कह रहा है कि हु रोट द मिलिशियस पैम्फलेट एंटाइल्ड अ क्रोड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विथ अ मिलियन ऑफ रिपेटेंस अगेंस्ट शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के खिलाफ जो है एक ग्राटस वर्थ ऑफ बिट बॉट विथ अ मिलियन ऑफ रिपेंट्स नामक जो दुर्भावनापूर्ण पैम्फलेट जो था ना, वो किसने लिखा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपकी नज़र में कौन सा होगा? सी वाला होगा, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज रिटेन द क्रिटिकल बुक करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, यानी कि शेक्सपियर के नाटकों के पात्र नामक आलोचनात्मक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हेजिल्ट के द्वारा। अगला है कि ड्राइडेंस प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर प्लेज, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो ड्राइडन का नाटक ऑल फॉर लव है वो शेक्सपियर के एक नाटक पर आधारित है, और ये नाटक आपको बताना इस ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑल फॉर लव जो बेस है वो ड्राइडन के प्ले पे है, तो नाटक वो कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटोनियो, और यहाँ पे एंड होगा क्लियोपेट्रा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है 13 कि इयागो इज द विलन ऑफ, तो यहाँ पे इयागो जो विलन है ना वो खलनायक कहा जाए उसे, तो वो किस में है? ये आपके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन में राइट जो होगा यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा ओथेलो। अगला 14 है, यहाँ पे शेक्सपियर्स वर्किंग पीरियड इज डिवाइडेड इनटू, शेक्सपियर का जो कार्यकाल है वो विभाजित किया जाता है कितने पीरियडों में? क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे लेकिन रिपीटेड है, इसलिए आप इसको जरूर 1 से 2 बार पढ़े हैं तो भी पढ़ लें, नोट डाउन कर लें, नहीं पढ़े हैं तो 1 से 2 बार सुन लें, याद हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन गलत होने का मतलब कंपटीशन से बाहर हो जाना होता है, इसलिए छोटे क्वेश्चंस को कभी भी ये मत समझिए कि वो आता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो नासूर बनने लगते हैं। तो अगला जो है 14 का राइट ऑप्शन से कौन हो जाएगा? 4 पीरियड। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शेक्सपियर पीरियड ऑफ ईयरली एक्सपेरिमेंटल वर्क इज बिटवीन, यानी कि जो शेक्सपियर का जो प्रारंभिक जो प्रयोगात्मक कार्यकाल था वो आपको पीरियड बताना किसके किसके बीच था। तो यहाँ पे जो आपका पीरियड होगा वो कौन सा होगा? 1577 टू 1593, ऑप्शन सी होगा राइट। अगला है कि हु आस्क्ड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश, यानी कि जो पाउंड मांस मांगता है ना, 1 पाउंड, वो कौन, उसका नाम क्या है कि जो मांस मांगता है? तो सोइलाक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 में पूछ रहा है इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन दिस लाइन्स ऑकर इन, यानी कि ये कर संगीत प्रेम का भोजन है तो इसे क्या करो? बजाते रहो। ये कहाँ पे लाइन आती है? ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है कि टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज फर्स्ट नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस, यानी कि जो शेक्सपियर ने अपनी पहली कथात्मक कविता वीनस एंड एडोनिस जो है किसे समर्पित की थी? सभी को पता होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा एर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, सी। क्वेश्चन नंबर 19 का एल्डर्स हक्सले जो थे टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ड फ्रॉम शेक्सपियर, यानी कि एल्डर्स हक्सले ने अपने उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ड के शीर्षक का जो संकेत लिया है वो शेक्सपियर से लिया है। तो ये ऑप्शन आपके सामने 4 हैं और यहाँ से आपको बताना है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, टेम्पेस्ट। तो अगला है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंडेड ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बेनेथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, हुज स्पीच इज दिस। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, यानी कि दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह स्वर्ग से वर्षा कोमल की तरह जो है, रेन फ्रॉम हेवन। और उसकी बात करें अपॉन द प्लेस बेनिथ, नीचे की जगह पर गिरती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये 2 बार धन्य है। इट्स ब्लेस्ड हिम गिव दैट हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यानी कि 2 बार धन्य है, वो उसे आशीर्वाद देती जो देती है और जो लेता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हु स्पीच इज दिस, ये किसका भाषण है? तो आप राइट ऑप्शन से यहाँ बताइए, तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा पोर्टिया। पोर्टिया का जो है ये कहा गया है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है, यह स्वर्ग से जो है, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बेनिथ, यानी कि स्वर्ग से जो है
वर्षा की तरह जो है नीचे की जगह पर गिरती है, और ये 2 बार, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, 2 बार धन्य है। यह क्या करती है, इस ब्लेस हिम, या उसे क्या करती है, आशीर्वाद देती है। गिव्स लेता है, एंड हिम दैट टेक्स, और जो है देता है और लेता है। तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि शेक्सपियर के मोस्ट रिपीटेड। आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं अगली एक खूबसूरत वीडियो के साथ जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार के जो कंटेंट्स का लाभ उठा सकें। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन इस चैनल के बारे में है तो आपका कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें आप अपनी बातों को पिन कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको पीडीएफ की जो बातें हों वो पीडीएफ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट मंथ तक, क्योंकि उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है, वो आपको मिल जाएगी। और उसके लिए जो एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर के माध्यम से आप लोग उससे पे जाके डाउनलोड कर लेंगे उस ग्रुप में जाके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।